आज हम पहला समूएल उसका 7 अध्याय उसके 6 वचन को देखेंगे और पढ़ेंगे और हम सीखेंगे उपवास के विषय में। और मैं पढ़ देता हूँ। तब वे बिस्मा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इजरायली जो है अपने अपराध को, अपने गुनाह को स्वीकार करते हुए परमेश्वर के सामने में उन्होंने दिखा रहे हैं कि हम प्रभु सच में शोक कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं और हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, उन्होंने ये दिखाया कि जल भर के यहोवा के सामने में उंडेल दिया। वो ये बात को दर्शा रहे थे कि प्रभु हम इस जल को भी नहीं आज ग्रहण करेंगे, ना हम अन्न लेंगे, ना हम जल ग्रहण करेंगे। हम अपने उन अपराधों के लिए तुझसे पश्चाताप करेंगे। और तू समूएल नबी ने इन्हें बताया और चिताया कि यदि तुम, उसके तीसरे में हम देखेंगे, तब समूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो और पराये देवता और अस्तरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और हम देखते हैं यहाँ 3 बातें जो है समूएल ने कहा कि संपूर्ण मन से यहोवा की ओर तुम्हें फिरना है और तुम्हारे बीच में से जो पराये देवता हैं, और नाम उन्होंने बताया है कि कौन से देवता वो उनके बीच में था, अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से निकालो। परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं। पहले परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि तुम संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, और दूसरा जो है उन देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और तीसरी जो बात है केवल यहोवा ही की उपासना करो। ये 3 बातें जो है समूएल ने इस्राएलियों को बताया कि तुम ये 3 बातें करो, परमेश्वर निश्चय तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हें विजय देगा। जब ये डर रहे थे, जब इस प्रकार की बातें उनके जीवन में हो रही थी, तो पलिश्ती इस बात को समझ गए कि वो भयभीत हो रहे हैं और उन्होंने पहले की तरह वो सोच रहे थे कि इनके ऊपर हम हावी हो जाएंगे, हम इनके ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन इजरायली जो है संपूर्ण मन से प्रभु की खोज में लग गए और उन्होंने अपने जीवन से और अपने डेरों में से उन सब देवियों को दूर किया और केवल परमेश्वर की उपासना करने लग गए। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया और बड़ी अद्भुत तरीके से इजरायलियों को छुटकारा दिया है। हम देखते हैं जब इस फलिस्तियों को पता चला तो वो चढ़ाई करने के लिए आ गए, लेकिन इजरायली जो है परमेश्वर के सम्मुख संपूर्ण मन से फिरे और संपूर्ण मन से जो है परमेश्वर की ओर फिरकर उसी की ही उपासना करने लगे। और उन्होंने समूएल से कहा कि तू हमारे लिए प्रार्थना कर और हम जो है प्रभु की ओर से छुटकारा को देख पाएंगे। हम यहाँ देखते हैं कि समूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को ग्रहण किया, उनकी प्रार्थना को सुन लिया। उसके 9वें वचन में लिखा हुआ है। और जब हम देखते हैं जब बलिदान चढ़ा रहा था समूएल, तो ये उस कॉन्फिडेंस में थे और तब तक वो युद्ध करने के लिए उनके पास आ गए। लेकिन परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा छुटकारा इजरायलियों को मिला और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसे घबरा दिया, बादल कड़कने लगे, बड़े कड़क के साथ में गरज कर उन्हें घबरा दिया परमेश्वर ने, और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतेर के नीचे तक मारते चले गए। परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया, उनके ऊपर जयवंत किया। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की ओर संपूर्ण मन से फिरते हैं और अपने बीच में से उन चीजों को दूर करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और हम केवल परमेश्वर की उपासना करते हैं। इस्राएलियों के बीच में और भी बहुत सारी चीजों की पूजा की जा रही थी और परमेश्वर की ओर से जब उन्हें ये चेतावनी मिली तो उन्होंने उन सब चीजों को दूर किया और केवल परमेश्वर की उपासना करने लग गए और परमेश्वर ने बहुत बड़ी विजय दिलाई। उन्होंने उपवास और प्रार्थना के साथ में प्रभु के पास फिर गए। और हम देखते हैं कि जब हम भयभीत होते हैं तो शत्रु हमारे ऊपर अटैक करता है। सो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, प्रार्थना करना है
और अपने संपूर्ण मन से इन्होंने जैसे एक प्रतीक के रूप में प्रभु के सामने में पानी को उंडेला और वो उपवास रहे और प्रभु के सामने में उन्होंने प्रार्थना किया, संपूर्ण मन से प्रभु की खोज में लगे और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी विजय दिलाई। और अद्भुत बात यह है कि जब उपवास और प्रार्थना इस लगन से की जाए तो परमेश्वर ने इजरायलियों को एक अपना नाम जो है प्रकट किया। समूएल जो है एक पत्थर लेकर मिस्पा में से के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। और हम यहाँ देखते हैं यहाँ तक कि यहोवा ने सहायता की है। जब उपवास और प्रार्थना जो है परमेश्वर के प्रसन्नता के आधार पे हो तो परमेश्वर कुछ रिवील करता है, कुछ प्रकाशन देता है। एक नए नाम को इंट्रोड्यूस किया और एबेनेजर के रूप में इजरायली परमेश्वर को जान पाए कि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की सहायता जो है अब तक हम यहाँ तक हमारे साथ में है, परमेश्वर की नजर जो है हमारे ऊपर है। सो प्रभु के प्रिय लोगों, जब हम संपूर्ण मन से प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर अपने प्रकाशनों से भरता है, परमेश्वर अपने वचनों के रहस्यों को खोलना शुरू करता है। जैसे इजरायली नहीं जानते थे एबेनेजर के रूप में, लेकिन जब वो संपूर्ण मन से खोज में लग गए, प्रभु को मानने लग गए, अपने बीच में से देवियों को दूर किया, अस्तुरेत देवियों को, और केवल परमेश्वर की उपासना किए, परमेश्वर एक बहुत बड़े छुटकारे को उनके जीवन में लेकर आया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने नाम को जो है, उसके कई नाम हैं और उन एक नाम को परमेश्वर ने वहां प्रकट किया और इजरायली जान पाए। और ये तभी हो पाया जब वो संपूर्ण मन से परमेश्वर के सामने में उपवास और प्रार्थना के साथ में प्रभु के पास गए। मैं इन संक्षिप्त वचनों के द्वारा से आप सभी को उत्साहित करता हूं और इंकरेज करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने उपवास और प्रार्थना को बनाए रखें और परमेश्वर जो है आपको अपने नामों में से और परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करेगा और आपको बताएगा। संक्षिप्त में इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।